नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। दिग्विजय सिंह के समर्थक और उनके विरोधी दोनों ही ये जानना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह अब की बार किस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे और ये जानने की उत्सुकता आखिर क्यों पैदा हुई, इसके पीछे की वजह है उनके एक पुराने दोस्त और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह इस बार किसी मुश्किल सीट से चुनावी मैदान में उतरे जहां से कांग्रेस 25-30 सालों से चुनाव ना जीती हो। हाल ही में उन्होंने मीडिया में एक ऐसा बयान भी दिया है जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा है कि जहां से मेरे नेता राहुल गांधी कहेंगे मैं चुनाव लड़ने तैयार हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीति में उनकी रणनीति को पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस लोकसभा चुनाव में अब तक दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या हो ये तय नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में पूरे प्रदेश के नेताओं की नजर फिर से आकर उन्हीं पर टिक गई है। ऐसा हुआ क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि लोकसभा चुनाव में वो किसी मुश्किल सीट से चुनाव लड़ें जहां से कांग्रेस 25-30 सालों से चुनाव ना जीती हो। इस बात के सामने आने के बाद राजनीति के गलियारों में कई तरह की खुसर पुसर शुरू हो गई थी कि राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी। दिग्विजय सिंह ऐसे तो खामोश रहे, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट कर इस चैलेंज को स्वीकार किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि धन्यवाद कमलनाथ जी को जिन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमजोर सीट पर चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनका आभारी हूं। मैं राघवगढ़ की जनता की कृपा से 77 की जनता पार्टी की लहर में भी लड़कर जीत कर आया था। चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत है। जहां से मेरे नेता राहुल गांधी जी कहेंगे मैं लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूं। नर्मदे हर। दिग्विजय सिंह के समर्थकों को लगता है कि राजा साहब मध्य प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, तो विरोधी मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जमीन खिसक चुकी है और वो किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाएं, नतीजा राजा साहब के फेवर में नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया। ये बात जग जाहिर है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पुराने दोस्त हैं। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका कमलनाथ की भी थी। वहीं कमलनाथ आज अगर सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो उसमें बड़ी भूमिका दिग्विजय सिंह की है। और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह आरोप लगने लगा था कि कमलनाथ सरकार के कई मलाईदार विभाग दिग्विजय सिंह खुद चला रहे हैं। उन विभागों के मंत्रियों को जरा भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर अंदर खाने में यह भी आरोप लग रहे थे कि वो किंग मेकर की भूमिका में हैं, इसलिए सरकार में उनकी ज्यादा चलती है। मतलब साफ यह कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही चला रहे हैं, मंत्री तो मुखौटा मात्र हैं। राजनीतिक हलकों में हो रही इन चर्चाओं से मुख्यमंत्री कमलनाथ पार पाना चाहते हैं और शायद इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह को मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। अब चर्चा ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ बिना दिग्गी राजा के अकेले सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह मुश्किल सीट से चुनाव लड़ें। इससे होगा ये कि अगर दिग्विजय सिंह मुश्किल सीट से चुनाव जीत गए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उन्हें भी केंद्रीय नेतृत्व से कहकर बड़ी जिम्मेदारी दिलवा दी जाएगी। जैसे सिंधिया को उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का प्रभारी और पार्टी में महासचिव बनाया गया है। वहीं अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए तो वो खुद ब खुद सरकार के कामकाज में दखल देना कम कर देंगे और कमलनाथ अपने हिसाब से सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ये तो कह दिया कि उनके नेता राहुल गांधी जहां से कहेंगे वो उस कठिन सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि आखिर वो सीट होगी कौन सी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कौन सी सीट होगी जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। क्या वो सीट विदिशा होगी या फिर भोपाल या फिर इंदौर? अब इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, वो सीट है सागर लोकसभा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के कहने के बाद अब दिग्विजय सिंह भी किसी भी मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है।
अब फिर सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी मुश्किल सीट है जिस पर कमलनाथ दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उसे जानने के लिए जरा इसको समझिए। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीट हैं 29, जिसमें से 10 सीटें आरक्षित हैं। अब इन 19 सीटों में से वो कौन सी सीट है जिस पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इन 19 सीटों में से 4 लोकसभा ऐसी हैं जहां से साल 1989 के बाद से आज तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। वहीं साल 1996 से 3 लोकसभा सीटें, 1998 से 2 और साल 1999 से 1 सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। तो इनमें से सबसे पहला नाम आता है विदिशा संसदीय सीट का, उसके बाद नाम आता है भोपाल, फिर इंदौर और फिर सागर लोकसभा सीट। तो आप सोच रहे होंगे कि हम फिर आकर सागर पे ही क्यों रुक गए। दरअसल हो सकता है कि इस बार दिग्विजय सिंह सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ जाएं और इसके पीछे की वजह जानने के लिए आगे देखिए। दिग्विजय सिंह की सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की 5 बड़ी वजह है, जिसके बलबूते यह कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह सागर से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली वजह, सागर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल है। साल 1996 से यानी 23 सालों से इस सीट पर भाजपा ही जीतती आ रही है। मतलब कमलनाथ जैसी सीट चाह रहे हैं, सागर उसमें फिट बैठ रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है परिसीमन के बाद जिन 3 विधानसभाओं को सागर संसदीय सीट में मिलाया गया है, कुरबाई, सिरोंज और शमशाबाद, इन तीनों विधानसभाओं पर दिग्विजय सिंह का अच्छा खासा होल्ड है। इसमें से एक विधानसभा सिरोंज तो परिसीमन से पहले दिग्विजय सिंह के पुराने संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में शामिल थी। तीसरी वजह, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी खबरें आई थी कि खुद दिग्विजय सिंह सागर से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा एक सर्वे भी कराया था कि सागर लोकसभा से उस सर्वे में उनके और कांग्रेस के लिए मुश्किल सीट साबित हो रही थी, इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला दिग्विजय सिंह ने बदल दिया। चौथी वजह है, सागर संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह के समर्थकों की कमी नहीं है। आपको याद होगा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले सागर के खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में कांग्रेस की सभा हुई थी, जहां कांग्रेसियों ने नारे लगाए थे कि सागर का सांसद कैसा हो, दिग्गी राजा जैसा हो। उन्होंने नारे लगाने वाले कांग्रेसियों को डांट डपट कर चुप कराया था। वहीं 5वीं वजह यह है कि अगर दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर से चुनाव लड़ते हैं तो समूचे बुंदेलखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बन सकता है। और इन सब वजहों के इतर अगर दूसरे पहलू की बात की जाए, मतलब सोशल मीडिया पर हो रहे शोर शराबे की, अभी तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया में प्रभु सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बधाई दी जा रही है, जिसका खंडन प्रभु सिंह ने अभी तक नहीं किया है। प्रभु सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह के खेमे से राजनीति करते हैं और उनको दिग्विजय सिंह ही टिकट दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक बात और आपको बताते चलते हैं, दिग्विजय सिंह के खासम खास समर्थकों की एक निशानी यह होती है कि वह राजा साहब दिग्विजय सिंह से आगे नहीं चलते हैं। मतलब ये कि जब तक टिकट की घोषणा ना हो जाए तब तक वो कोई जश्न नहीं मनाते, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खासम खासों को मालूम है कि राजा साहब का मूड कब बदल जाए। और राजा साहब के खासम खास में शामिल प्रभु सिंह भी ये बात अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रभु सिंह के समर्थक इतने उतावले सोशल मीडिया पर क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर शोर शराबा प्रभु सिंह खुद करा रहे हैं या जानबूझकर खामोश है, या फिर अचानक से दिग्विजय सिंह को सागर संसदीय क्षेत्र में एंट्री कराने की ये पूरी तैयारी है। तो ये थी हमारी खास पेशकश कि आखिर दिग्विजय सिंह किस संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे या सागर लोकसभा सीट में होगी इनकी एंट्री। सागर टीवी न्यूज़ पर खबरें देखने के लिए यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।